हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे केवल मैथ्स के 15 पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सीटेट पेपर 2 में आपके ऑनलाइन एग्जाम में आए थे। उनके 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 11 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 15 पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सीटेट के पेपर 2 में आपके क्वेश्चंस आए थे। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप लोग चेकआउट करिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो में आपको दूंगा। और फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, आपको सारे मिल जाएंगे वहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैथ्स के 15 पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सीटेट पेपर 2 के। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर आपके मैथ्स के पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमानों की अवधारणा के विकास का सही क्रम दर्शा रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 51 में आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिमानों की पहचान, प्रतिमानों का विस्तार और प्रतिमानों का सर्जन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जो आपके प्रतिमानों की पहचान, प्रतिमानों का विस्तार और प्रतिमानों का सर्जन प्रतिमानों की अवधारणा के विकास के सही क्रम को दर्शाता है। जो आपके प्रतिमानों की जो पहचान है, इस चरण में किसी भी दिए गए संदर्भ में विद्यमान और प्रतिक्रियाओं को देखना। और प्रतिमानों का विस्तार, प्रतिमानों की पहचान हो जाने के बाद अगला चरण है उन्हें विस्तारित करना, उससे प्रेक्षित तत्वों के आधार पर प्रतिमानों का पूर्व अनुमान करना या उससे बनाए रखना शामिल है। और आपका क्या है? प्रतिमानों का सर्जन। विद्यमान प्रतिमानों का विस्तार करने के बाद शिक्षार्थी अपने स्वयं के प्रतिमानों को सर्जित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह चरण उन्हें नई प्रतिमानों को उत्पन्न करने के लिए पहचाने गए प्रतिमानों के बारे में ज्ञान और प्रतिमान के नियम की समझ को उपस्थित रखता है और नियमों की समझ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दिया गया गणित में बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग के रूप में समाविष्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इसका मतलब है कि शिक्षकों को बच्चों की त्रुटियों को अवधारणाओं की उनकी समझ का आकलन करने और उनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक है कि सहायता प्रदान करने के अवसर के रूप में
प्रयोग करना चाहिए। बच्चों की त्रुटियों का नज़रअंदाज करना या नियमित परीक्षण द्वारा उन्हें काम करने का प्रयास करने से उन्हें गणित को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद नहीं मिलेगी। दूसरी ओर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की त्रुटियों को शामिल करके शिक्षक उन्हें अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करना और गणित में अधिक कुशल बनने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, एक विद्यार्थी ने द्विघाती समीकरण का समाधान निम्न प्रकार से किया। तो आपकी इक्वेशन दी गई, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर में ऋणात्मक मूल को सम्मिलित न करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। दिए गए समाधान में छात्र समीकरण के दोनों पक्ष में 9 जोड़कर वर्ग को पूर्ण करने का प्रयास किया। हालांकि यह चरण गलत है। एक वर्ग को पूर्ण करने के लिए सही बीजगणित सर्वसमिक रैखिक पद के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ना सम्मिलित है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 एक गणित के शिक्षक को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए? आपके केवल गणित की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। एक गणित के शिक्षक को केवल गणित की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हालांकि समस्या समाधान गणित अधिगम का एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन यह एकमात्र केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 ये शिक्षिका ने गणित की अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 समस्याओं को हल करने के लिए कहा। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उनके 3 भुजाओं के माप क्या होंगे, और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार और ऊंचाई का माप क्या होगा। उपरोक्त समस्याएं उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका जो आंसर होगा वह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गणित में बंद सिरे वाले प्रश्नों के उपयोग का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। बंद सिरे वाले प्रश्नों में आमतौर पर विशिष्ट उत्तर और सीमित विकल्प होते हैं। दी गई समस्याओं में प्रश्नों में शिक्षिका पहली समस्या में भुजाओं के विशिष्ट माप और दूसरी समस्या में आधार और ऊंचाई के माप के बारे में पूछ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पाठचर्या का कौन सा वांछित उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महान गणितज्ञों का सृजन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पाठचर्या के उद्देश्य में महान गणितज्ञों का सृजन करने का उद्देश्य जो आपका विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 उच्च प्राथमिक स्तर पर महान गणितज्ञों के सृजन के लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं देती। इसके बजाय छात्रों की गणितीय क्षमताओं के साथ समग्र विकास को बढ़ावा देना और गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 एक शिक्षक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से बहुत सी वस्तुओं की बिक्री एवं छूट पर कई सारे विज्ञापन इकट्ठा किए और गणित कक्षा में उन्हें दिखाया। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों की वास्तविक जीवन में प्रतिशत के अनुप्रयोग का समझना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। बिक्री और छूट को दर्शाने वाले वास्तविक जीवन के विज्ञापनों का उपयोग करके शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में प्रतिशत के व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझने में मदद कर सकते हैं। यह गतिविधि प्रदर्शित कर सकती है कि खरीदारी करते समय बचत, छूट और अंतिम मूल्यों की गणना के लिए प्रतिशत का उपयोग कैसे किया जाता है। यह गतिविधि विद्यार्थियों को उपभोक्ता लेनदेन के संदर्भ में प्रतिशत गणना की प्रासंगिकता को देखने की अनुमति प्रदान करता है और उन्हें इस गणितीय अवधारणा की गहन समझ को विकसित करने में मदद करती है। तो इसी प्रकार इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में प्रतिशत के अनुप्रयोग को समझाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मापन में अनुमान लगाने के कौशल को विकसित करने के लिए सही नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मापन के कौशल को सीखने की आवश्यकता को अनुमान लगाने का कौशल कम करना है। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। अनुमान लगाने का कौशल और मापन कौशल पूरक कौशल लेकिन विशिष्ट कौशल है, जबकि अनुमान लगाने में पूर्व ज्ञान या अनुभव है आधार पर शिक्षित निष्कर्ष निकालना या अनुमान लगाना शामिल है। मापन कौशल में मापन की मानक इकाइयों का उपयोग करके राशियों का सटीक निर्धारण शामिल है और ये कौशल मापन की वैधता और स्थिरता को सुनिश्चित करने और विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने और उन मापों के आधार पर सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 6 के विद्यार्थियों में आंकड़ों का प्रबंधन के विचार से संबंधित किसी अन्वेषणीय परियोजना का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्यार्थी विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों पर व्यतीत किए गए समय के आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना एवं विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। इस परियोजना में छात्रों विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से अपने दैनिक क्रियाकलापों पर आंकड़ों को इकट्ठा करना और फिर आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना और उनका विश्लेषण करना सम्मिलित है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, आपका लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन से गणित में खुले सिर वाले प्रश्नों के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका आंसर होगा परिचर्चा और रूब्रिक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, बी और सी। ठीक है, गणित में खुले सिर वाले प्रश्नों का आकलन करने के लिए परिचर्चा और रूब्रिक सबसे उपयुक्त साधन है। खुले सिरे वाले प्रश्नों के लिए अक्सर छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और अपने तर्क समझने और अपने साथियों शिक्षकों के साथ परिचर्चा में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। परिचर्चाएं सहयोगी और सहकर्मी अधिगम की भी अनुमति देती हैं। खुले सिर वाले प्रश्नों के आकलन के लिए रूब्रिक स्पष्ट मानदंड और दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। वे छात्रों की अनुक्रिया में अपेक्षित प्रमुख घटकों या गुणों को रूपरेखा तैयार करने में मदद करते हैं और उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। रूब्रिक शिक्षकों को छात्रों को विशिष्ट अनुक्रिया प्रदान करते हैं और आकलन में निरंतरता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि समस्या समाधान, तर्क और गणितीय चिंतन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके कंप्लीट होते हैं, जो आपके सीटेट के पेपर 2 में आपके आए थे। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए और समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 11 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, जिसमें आपका मैथ्स एंड मैथ्स पेडागॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।